दोस्तों, लड़के का पिता अपने लड़के को बेदम मार रहा था। पड़ोसी, क्यों मार रहे हो? इतना क्या हुआ? लड़के का पिता, कल सुबह इसका स्कूल का रिजल्ट आने वाला है। पड़ोसी, लेकिन आज क्यों मार रहे हो? लड़के का पिता, भाई मैं कल अपने गांव जा रहा हूँ। किराए की दुकान में दुकानदार 500 रुपए का नोट बहुत ध्यान से चेक कर रहा था। ग्राहक, लाला जी, कितने भी ध्यान से देख लो, गांधी जी की जगह कैटरीना नहीं दिखेगी। युवक झिझकता हुआ अपनी प्रेमिका के बाप के सामने पहुंचा। मैं आपसे आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। बाप बोला, सिर्फ हाथ नहीं मिल सकता, मांगनी है तो पूरी लड़की मांगो। तीन काले दोस्त एक साथ जा रहे थे, तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी, मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी करूंगी, मांगो जो जो तुम्हें मांगना है। पहला, मुझे गोरा कर दो। वो गोरा हो गया। दूसरा, मुझे भी गोरा कर दो। वो भी गोरा हो गया। तीसरा, जोर जोर से हंसकर बोला, इन दोनों को फिर से काला कर दो। हर एक फ्रेंड कमीना होता है। लोगों के हाथ कितने प्यारे होते हैं। मेरे हाथ देखकर लगता है अभी अभी सीमेंट की बोरी उठा के लाया हूँ। एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी। जज, कोई आखिरी इच्छा? यूट्यूबर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मच्छरों के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। मालिक ने नौकर से कहा, मच्छर मार दो, बहुत हो गए हैं। नौकर आलस में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद भी मच्छर गुनगुना रहे थे। मालिक ने फिर चिल्लाकर नौकर से कहा, मच्छर मारे नहीं क्या? नौकर मालिक से बोला, मच्छरों को तो कब का मार दिया है, ये तो उनकी विधवा पत्नियों की रोने की आवाज़ है। आजकल के बच्चे कम नंबर आने पर आत्महत्या कर लेते हैं। एक हम थे, हमारे नंबर देखकर मास्टरों की इच्छा होने लगती थी आत्महत्या करने की। मजाक मजाक में दोस्त की गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोला था। अब उसने रिप्लाई में आई लव यू टू बोल दिया। अब साला समझ में नहीं आ रहा है ब्लॉक किसको करूं। मच्छरों ने किया हड़ताल। कहा कि जब चूहेदानी में चूहा, साबुनदानी में साबुन, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों? हमें इंसाफ चाहिए। बचपन में सबसे ज़्यादा दुख तब होता था जब रात भर चल रही बारिश सुबह स्कूल के टाइम पर बंद हो जाती थी। महंगी चीज़ें खरीदने से कुछ नहीं होता भाई। कल एक बंदे ने 5 रुपए की मूली खाकर 500 रुपए की परफ्यूम की बाट लगा दी। सास ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा, मेरी बेटी को तन्हा छोड़कर तुम सरहद में मौज मस्ती कर रहे हो। शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी ले लो। फौजी ने अपनी सास को एक हैंड ग्रेनेड बम के साथ खत भेजा, जिसमें लिखा था, प्यारी सासू माँ, अगर आप इसकी पिन खींच लें तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। मालकिन रो रही थी। तभी जाकर नौकरानी ने पूछा, क्या हुआ मालकिन? मालकिन, मुझे शक है कि तेरे मालिक का ऑफिस में किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है। नौकरानी, नहीं मालकिन, ऐसा मत सोचिए, मालिक मुझे धोखा नहीं दे सकते। सारी रात छोटे बच्चे के रोने से पत्नी को उतनी परेशानी नहीं होती जितना कि बच्चे के पिता को मज़े से सोते देखकर होती है। भोलेपन की भी हद होती है। देखो दोस्तों, पत्नी, मैं कब से पूछ रही हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बस मुझे ही देखे जा रहे हो, कुछ बताते क्यों नहीं? संता और बंता एक बार बहस हो गई। संता, मेरे दादाजी इतने अमीर और भुलक्कड़ थे कि लाठी बिस्तर पे रख के खुद कोने में सो जाते थे। बंता, अब ये तो कुछ भी नहीं। संता, कैसे? बंता, मेरे दादाजी इतने अमीर और भुलक्कड़ थे कि पान चबाकर बिस्तर पे थूक देते थे और खुद खिड़की से नीचे कूद आते थे। पति पत्नी के बीच जमकर लड़ाई हुई। पत्नी गुस्से में बाजार जाकर जहर ले आई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं बल्कि बीमार पड़ गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहा है चीज़ें देख कर खरीदा करो, अब पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार चुटकुलों के लिए, हर रोज़ एंटरटेनमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और ऐसे ही हर रोज़ आपको एंटरटेनमेंट के साथ वीडियो मिलती रहेगी। नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं दोस्तों, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज़ मज़ा मिलेगा हमारे चैनल में।